अचानक डेव के हाथों में पकड़ा हुआ धातु का छोटा सा ड्रैगन जिंदा हो उठता है। वो किसी जीवित प्राणी की तरह उसके हाथ पर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ने लगता है। उसकी ठंडी चमकती धातु की देह धीरे धीरे डेव की त्वचा से लिपटती जाती है और देखते ही देखते वो अपनी लंबी पूंछ डेव की उंगली के चारों ओर कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल वो पूरी तरह बदलकर एक खूबसूरत रहस्यमयी ड्रैगनाकार की अंगूठी बन जाता है। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि डेव खुद भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। दूसरी तरफ खड़े बाल्थाजार के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वो गहरी सांस लेते हुए समझ जाता है कि 1000 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ड्रैगन रिंग को उसका असली मालिक मिल चुका था। वो अभी अपनी जादू की किताब उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक रूसी नेस्टिंग डॉल बिना किसी चेतावनी के डेव के पैरों के पास आकर गिरती है। उस गुड़िया को देखकर डेव के मन में जिज्ञासा जाग जाती है। वो झुककर उसे उठाता है और ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य छिपा हो। लेकिन अचानक उस गुड़िया के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ जाती है। यह देखकर डेव घबरा जाता है और तुरंत उसे अपने हाथ से फेंक देता है। जैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिरती है, उसके अंदर से सैकड़ों तिलचट्टे बाहर निकलने लगते हैं। वे तेजी से पूरे फर्श पर फैल जाते हैं, मानो किसी डरावने सपने का हिस्सा हो। लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। कुछ ही सेकंड में वे सारे तिलचट्टे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगते हैं। वो आकृति पूरी तरह बनते ही सामने आता है होरवात, एक खतरनाक डार्क जादूगर जो 1000 सालों से कैद था। जैसे ही होरवात अपनी लालच और गुस्से से भरी नजरें डेव पर टिकाता है, वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है। लेकिन ठीक उसी समय बाल्थाजार बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है। अगले ही पल दोनों के बीच एक जबरदस्त जादुई टकराव शुरू हो जाता है। उनके चारों ओर ऊर्जा की लहरें टकराने लगती है, हवा भारी हो जाती है और हर वार के साथ मानो पूरा कमरा कांप उठता है। इसी बीच वो नेस्टिंग डॉल फिर से धीरे धीरे लुढ़कते हुए डेव की तरफ बढ़ने लगती है। होरवात ये देखकर तुरंत एक जलती हुई आग की दीवार खड़ी कर देता है ताकि बाल्थाजार उसे रोक न सके और वो आगे बढ़ सके। आग की लपटें इतनी तेज होती हैं कि उनके पास जाना भी असंभव लगता है। लेकिन आखिरी पल में बाल्थाजार अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस आग को चीरते हुए बाहर निकल आता है। बिना एक सेकंड गवाए वो एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है। वो खुद को और होरवात दोनों को एक जादुई जार के अंदर कैद कर देता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि डेव को समझने का भी मौका नहीं मिलता। डर और घबराहट में डूबा हुआ डेव तुरंत वहाँ से भागता है। वो नेस्टिंग डॉल को उठाकर सड़क पर फेंक देता है और हांफते हुए अपने टीचर को कॉल करने के लिए दौड़ पड़ता है। घबराए हुए डेव की आवाज कांप रही होती है जब वो अपने टीचर को सब कुछ बताता है। लेकिन जब वो अपने टीचर के साथ वापस उसी दुकान पर पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही वो पल होता है जब कहानी अतीत की ओर मुड़ती है। करीब 3000 साल पहले जब दुनिया पर जादूगरों का राज था, उस समय सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर था मर्लिन। उसकी शक्तियाँ इतनी असाधारण थी कि कोई भी उसके बराबर नहीं था। उसने अपनी सारी जादुई विद्या अपने 3 सबसे भरोसेमंद शिष्यों बाल्थाजार, वेरोनिका और मैक्सिम को सिखाई थी। ये तीनों ही उसकी विरासत थे, उसकी ताकत का विस्तार। लेकिन हर कहानी में एक विश्वासघात होता है और यहाँ वो विश्वासघात करता है मैक्सिम। वो अपने गुरु मर्लिन को धोखा देता है और डार्क मैजिक की खतरनाक रानी मॉर्गाना के साथ मिल जाता है। मॉर्गाना का लक्ष्य सिर्फ एक था, अपनी काली शक्तियों के जरिए पूरी दुनिया को अपने अधीन करना। मर्लिन और उसके बाकी शिष्यों ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जहाँ जादू की ताकतें टकराती हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। मैक्सिम पीछे से वार करता है और अपनी तलवार मर्लिन के सीने में घोंप देता है। महान जादूगर मर्लिन वहीं गिर पड़ता है। मॉर्गाना की आत्मा इतनी शक्तिशाली और खतरनाक थी कि वो मृत लोगों को जीवित करके अपनी सेना बनाना चाहती थी। उसे रोकना बेहद जरूरी था। इसीलिए वेरोनिका एक साहसी फैसला लेती है। वो मॉर्गाना की आत्मा को अपने ही शरीर में कैद कर लेती है। ये एक आत्म बलिदान था। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाल्थाजार अपनी बुद्धिमानी और जादू का इस्तेमाल करता है और वेरोनिका के साथ साथ मॉर्गाना को भी एक खास जादुई नेस्टिंग डॉल में सील कर देता है। इस गुड़िया को ग्रिमहोल कहा जाता है, एक ऐसा कैद खाना जो कई जादुई परतों से बना होता है। मॉर्गाना के अनुयायी उसे आजाद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्थाजार एक एक करके उन्हें भी उसी ग्रिमहोल की अलग अलग परतों में कैद कर देता है। मरने से पहले मर्लिन बाल्थाजार को एक खास ड्रैगन रिंग देता है और कहता है कि जो भी इस अंगूठी को पहन सकेगा वही उसका सच्चा उत्तराधिकारी होगा। उसी दिन से बाल्थाजार का जीवन एक ही लक्ष्य में बदल जाता है, उस उत्तराधिकारी को ढूंढना। वो सदियों तक पूरी दुनिया में भटकता है, लेकिन उसे कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलता। समय बीतता है और कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब डेव बड़ा हो चुका है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है। वो बेहद होशियार है, लेकिन सामाजिक रूप से थोड़ा अजीब और अकेला रहता है। उसकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है उसकी अंडरग्राउंड लैब, जहां वो एक टेस्ला कॉइल पर काम कर रहा है, एक ऐसा उपकरण जो हाई फ्रीक्वेंसी बिजली और रोशनी पैदा करता है। डेव अपने बचपन की दोस्त बेकी से प्यार करता है, लेकिन बेकी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। उसके दिल में छुपी ये भावना उसे और भी अकेला बना देती है। उधर 10 साल बाद वह जादुई जार टूट जाता है और बाल्थाजार और मैक्सिम दोनों आजाद हो जाते हैं। मैक्सिम का पहला लक्ष्य होता है डेव को ढूंढना, क्योंकि उसे पता है कि वही ग्रिमहोल तक पहुंचने की कुंजी है। वो आखिरकार डेव को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि वो गुड़िया कहाँ है। डर के मारे डेव कहता है कि उसने उसे पास की नाली में फेंक दिया था, लेकिन मैक्सिम को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डेव झूठ बोल रहा है।
गुस्से में आकर वह डेव पर हमला कर देता है और अपने काले जादू से भयानक भेड़ियों को बुलाकर उसका पीछा करवाता है। डेव अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां वे भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पूरी तरह से फंस चुका होता है, लेकिन तभी ठीक उसी समय बाल्थाजार वहां पहुंच जाता है और मैक्सिम का ध्यान भटकाकर डेव को बचा लेता है। इसके बाद बाल्थाजार डेव को पूरी सच्चाई बताता है। ग्रिमहोल के अंदर मॉर्गाना और उसके खतरनाक अनुयायी कैद है और अगर वह बाहर आ गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वह डेव को उसकी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेव ये सब सुनकर घबरा जाता है। वह गुस्से में कहता है कि वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये सब उसके लिए नहीं है। तब बाल्थाजार शांत स्वर में उसे समझाता है कि उसे बस तब तक उसकी मदद करनी है जब तक वे ग्रिमहोल को ढूंढ नहीं लेते। उसके बाद वह आजाद होगा। थोड़ी झिझक और डर के बाद डेव मान जाता है। वे दोनों बाल्थाजार की कार में बैठकर ग्रिमहोल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मैक्सिम अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके गुड़िया का पता लगा लेता है। उसे पता चलता है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। चीनी महिला ने उसे सड़क से उठा लिया है। वह उसके घर पहुंचता है। कुछ देर बाद बाल्थाजार भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस महिला से बात करता है उसे एहसास होता है कि वह असल में मैक्सिम है, जो भेष बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच फिर से एक जबरदस्त जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान मैक्सिम खुद को बचाने के लिए ग्रिमहोल की एक और परत खोल देता है, जिससे एक चीनी जादूगर बाहर निकलता है। वह तुरंत एक विशाल डरावने ड्रैगन में बदल जाता है और डेव का पीछा करने लगता है। उसकी गर्जना से पूरा इलाका कांप उठता है। डेव के लिए ये एक मौत का पीछा बन जाता है। उधर बाल्थाजार मैक्सिम को फिर से कैद कर देता है और गुड़िया वापस हासिल कर लेता है, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा वो ड्रैगन है। वो डेव से चिल्लाकर कहता है भागो, लेकिन फिर उसे याद दिलाता है कि उसके पास ड्रैगन रिंग है, वही उसकी ताकत है। पहले तो डेव डर जाता है, लेकिन फिर वह अपने अंदर की हिम्मत जुटाता है। वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है। तभी उसकी अंगूठी चमकने लगती है। एक जबरदस्त ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है और वह एक शक्तिशाली बिजली का हमला ड्रैगन पर छोड़ता है। वह हमला इतना ताकतवर होता है कि ड्रैगन उसे सहन नहीं पाता और वही खत्म हो जाता है। इसके बाद डेव और बाल्थाजार अपनी लैब में लौटते हैं। बाल्थाजार ग्रिमहोल को एक ऐसी गुप्त जगह पर छिपा देता है जहां उसे सिर्फ जादू के जरिए ही देखा जा सकता है। फिर वह डेव को एक जादुई किताब देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी शक्तियों को समझे। वो उसे मर्लिन सर्कल दिखाता है और चेतावनी देता है कि एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो पूरी तरह जादू नहीं सीख लेता। ये एक कठिन परीक्षा है। डेव कुछ पल सोचता है, उसके मन में डर भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी। आखिरकार वो फैसला करता है और सर्कल में कदम रख देता है। बाल्थाजार उसे समझाता है कि हर जादूगर की असली ताकत उसकी अंगूठी नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और ध्यान होता है। अंगूठी सिर्फ एक माध्यम है। इसके साथ ही वो डेव को खास जादुई जूते देता है, जो उसकी ऊर्जा को जमीन में बर्बाद होने से बचाएंगे। अब पूरी तरह तैयार होकर डेव अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। मर्लिन सर्कल के अंदर वो हर चुनौती का सामना करता है, गिरता है, उठता है और धीरे धीरे जादू की दुनिया में अपना पहला कदम मजबूत बनाता है। दूसरी तरफ मैक्सिम अपनी योजना को आगे बढ़ाता है और मॉर्गाना के एक पुराने अनुयायी ड्रेक स्टोन नाम के जादूगर से मिलने जाता है। ड्रेक, जो अब एक मशहूर मैजिशियन और सेलिब्रिटी बन चुका है, डार्क मैजिक में बेहद माहिर है। मैक्सिम उसे अपने साथ मिलाने में सफल हो जाता है और दोनों मिलकर ग्रिमहोल डॉल से मॉर्गाना को आजाद करने की योजना बनाने लगते हैं। इसी बीच डेव अपनी बचपन की दोस्त और क्रश बेकी से मिलने जाता है। उनकी मुलाकात के दौरान एक चोर बेकी का पर्स चुरा लेता है। अपने नए सीखे हुए जादुई कौशल का इस्तेमाल करते हुए डेव उसे वापस हासिल कर लेता है। यह देखकर बेकी प्रभावित हो जाती है और उसे एक नए नजरिए से देखने लगती है। उधर बाल्थाजार अपनी पुरानी दुकान पर लौटता है और कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा करता है, जिनमें प्राचीन जादुई किताबें और वेरोनिका का एक नेकलेस शामिल होता है। ये नेकलेस उसके लिए बहुत खास है क्योंकि ये उसे वेरोनिका की याद दिलाता है। इसी दौरान मैक्सिम और ड्रेक ग्रिमहोल डॉल को हासिल करने के इरादे से डेव पर हमला करते हैं। मैक्सिम झूठ बोलकर डेव को बहकाने की कोशिश करता है कि उसकी मोहब्बत उस डॉल के अंदर कैद है। इससे डेव उलझन में पड़ जाता है, लेकिन तभी बाल्थाजार वहां पहुंच जाता है। अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए वो मैक्सिम को एक आईने के अंदर कैद कर देता है और ड्रेक को बेहोश कर देता है। हालांकि अब तक हुई घटनाओं से डेव पूरी तरह थक चुका होता है। वो सीधे बाल्थाजार से सवाल करता है कि आखिर उस डॉल के अंदर क्या है और उसे इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है। तब बाल्थाजार उसे सच बताता है कि सबसे खतरनाक जादूगरनी मॉर्गाना ग्रिमहोल के अंदर कैद है। वह एक आत्मा जागरण मंत्र के जरिए पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती थी। बाल्थाजार आगे समझाता है कि मर्लिन के तीनों शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन डेव को ये समझना होगा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके अंदर मर्लिन का खून बह रहा है और सिर्फ वही मॉर्गाना को हरा सकता है। इसी बीच मैक्सिम अपनी डार्क शक्तियों का इस्तेमाल करके डेव की लैब का पता लगा लेता है। दूसरी तरफ डेव आत्मसंदेह और अपनी जादुई ताकत पर विश्वास की कमी से जूझते हुए डिप्रेशन में चला जाता है। वह बाल्थाजार से कहता है कि वो इंसान नहीं है जो मॉर्गाना को हरा सके और उन्होंने गलत व्यक्ति चुन लिया है। अपना मन शांत करने के लिए डेव बेकी से मिलने चला जाता है। तभी मैक्सिम डेव की लैब में घुस जाता है और अपने डार्क मैजिक से बाल्थाजार को कैद कर लेता है। वो ग्रिमहोल डॉल पर भी कब्जा कर लेता है। इसी समय एक बड़ा राज सामने आता है।
मैक्सिम ने मर्लिन को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि वेरोनिका बाल्थाजार से प्यार करती थी। ये जलन उसके अंदर लंबे समय से पल रही थी। मैक्सिम बाल्थाजार को मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी डेव वहाँ पहुँच जाता है। अपने नए सीखे हुए जादू का इस्तेमाल करते हुए डेव बहादुरी से मुकाबला करता है और मैक्सिम व ड्रेक को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद बाल्थाजार और डेव मैक्सिम का पीछा करते हैं। उनकी कार तेज रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन मैक्सिम अपनी शक्तियों से उन्हें एक जादुई आईने के अंदर फंसा देता है। इस आईने की दुनिया में सब कुछ उल्टा होता है और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन बाल्थाजार की बुद्धिमानी और अनुभव की मदद से वे वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। जब तक वे बाहर आते हैं, मैक्सिम और ड्रेक ग्रिमहोल्ड डॉल लेकर भाग चुके होते हैं। वापस आते समय बाल्थाजार अपने अतीत के बारे में और बताता है। वह स्वीकार करता है कि वो वेरोनिका से गहरा प्यार करता था और वेरोनिका भी उससे उतना ही प्यार करती थी। इसी बीच मैक्सिम अपनी योजना के अगले चरण में पहुंचता है। मॉर्गाना को आजाद करने के लिए वो ड्रेक की सारी जादुई शक्ति अपने अंदर समा लेता है और उसे मार देता है। इतना ही नहीं, वह ड्रेक की जादुई अंगूठी भी ले लेता है और उसे अपने स्टाफ में जोड़ देता है, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब मॉर्गाना को आजाद करने का पल बहुत करीब आ चुका है। डेव और बाल्थाजार ग्रिमहोल्ड डॉल को वापस पाने के लिए ड्रेक के घर में घुसते हैं। वे चुपके से अंदर जाते हैं, लेकिन बाल्थाजार एक जादुई दलदल में फंस जाता है और अपनी शक्तियों के बावजूद बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। उधर डेव को ग्रिमहोल्ड डॉल मिल जाती है, लेकिन तभी मैक्सिम सामने आ जाता है और बताता है कि उसने बेकी को बंधक बना लिया है। वह डेव को धमकी देता है कि अगर उसने डॉल और अंगूठी नहीं दी तो बेकी को मार दिया जाएगा। दिल तोड़ देने वाले इस फैसले के सामने डेव बेकी को बचाने का फैसला करता है और मजबूरी में मैक्सिम को डॉल और अंगूठी दोनों दे देता है। बाल्थाजार, जो किसी तरह दलदल से बाहर निकल आता है, फिर से मैक्सिम के पीछे जाने का फैसला करता है और डेव को पीछे छोड़ देता है। इसी बीच डेव अपनी टेस्ला कॉइल पर काम करना शुरू करता है। वह इसे अपनी कार के सामने लगाता है ताकि ये मॉर्गाना की जादुई ऊर्जा को अवशोषित कर सके। उसी समय मैक्सिम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मॉर्गाना को डॉल से आजाद कर देता है, लेकिन मॉर्गाना की जगह वेरोनिका बाहर आती है क्योंकि मॉर्गाना की आत्मा अभी भी उसके शरीर के अंदर होती है। मॉर्गाना मंत्र पढ़ना शुरू करती है और एंटीना का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इकट्ठा करती है, जिससे वो मृत आत्माओं को जिंदा करने के लिए एक जादुई सर्कल बनाती है। बाल्थाजार मैक्सिम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मैक्सिम की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वह बाल्थाजार को हरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मॉर्गाना का रिचुअल सर्कल लगभग पूरा हो जाता है और वो अनगिनत आत्माओं को जिंदा करने वाली होती है, लेकिन तभी बेकी ऊपर पहुंचकर एंटीना को बिगाड़ देती है, जिससे सर्कल टूट जाता है। डेव अपनी कार में वहां पहुंचता है और जैसे ही मैक्सिम अपने स्टाफ से उस पर हमला करता है, टेस्ला कॉइल उसकी सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो मारा जाता है। सर्कल टूटने के बाद वेरोनिका बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन मॉर्गाना की आत्मा अभी भी उसके अंदर मौजूद रहती है। वो आत्मा वेरोनिका के शरीर से बाहर निकलती है और अंतिम हमला करती है। इस बेहद महत्वपूर्ण पल में डेव अपने जादू से मॉर्गाना के हमले को रोक देता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे साइंस और मैजिक को मिलाकर उसे हमेशा के लिए हराना होगा। अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके डेव एक शक्तिशाली जादुई सर्कल बनाता है और उसमें जबरदस्त बिजली प्रवाहित करता है। ये ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि मॉर्गाना की आत्मा इसे सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हालांकि इस भीषण लड़ाई के दौरान बाल्थाजार अपनी जान गंवा देता है। अंत में डेव एक बार फिर अपने जादुई सर्कल का इस्तेमाल करता है और ऊर्जा को बाल्थाजार के शरीर में प्रवाहित करके उसे दोबारा जिंदा कर देता है। अब मॉर्गाना की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी होती है और डेव आखिरकार अपनी असली ताकत को स्वीकार कर लेता है। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए वो अंधेरे को हरा देता है और दुनिया को बचाने में सफल हो जाता है।